नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में जिस कहानी के साथ आप लोगों के सामने मैं आया हूँ, ये एक ऐसी कहानी है जिस कहानी को सुनने के बाद वाकई आप सोचेंगे कि इस दुनिया में लोग क्यों इतना भरोसा करते हैं किसी पर। यानी कि देखिए, जो सोशल मीडिया है एक तरह से सही भी है, एक तरह से बहुत बुरी भी है। थंबनेल में आप लोगों ने देखा भी होगा। और मैं इस कहानी के अंदर भी बता दूं कि एक जो पति पत्नी है, वो दोनों यूट्यूब के माध्यम से देख करके डिलीवरी कराते हैं, जिसमें जो अंजाम होता है वो इतना बुरा निकल करके आता है। उसके बाद उससे भी बुरा अंजाम तब होता है जब उस महिला की जान चली जाती है। और पति का क्या होता है ये तो आपको पूरी कहानी में ही पता चलेगा। उस नवजात बच्चे का क्या होता है जिसकी मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ। कहानी शुरू करूँ उससे पहले आप जितने भी हमारे भाई बहन हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं हमारी वीडियो को, उन लोगों से प्रतिदिन की तरह एक रिक्वेस्ट है, एक विनती है, गुजारिश है कि जितने भी भाई हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं, पुराने भी हैं, जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वारदात तक के परिवार में जुड़े, हमारे परिवार का हिस्सा बने। क्योंकि परिवार नया है तो आप लोगों के आशीर्वाद की और आप लोगों के सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। तो उम्मीद है कि आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद देंगे ज़रूर। कहानी के लास्ट में कुछ हमारे भाई, कुछ बहन कमेंट किए हैं, उनका नाम मैं भी लूँगा। तो उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को पूरा भी देखेंगे और अपना नाम और अपनी जगह कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। जो आज की कहानी है वो छत्तीसगढ़ का एक इलाका पड़ता है, राय बस्ती। और इसी राय बस्ती के अंतर्गत एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम मंगेश रहता है, जिसकी उम्र लगभग 30 साल थी। और उसकी एक पत्नी होती है जिसकी उम्र लगभग 27 साल थी और जो दिखने में बेहद खूबसूरत थी। जो मंगेश है, उसकी जो पत्नी है, यानी पत्नी का नाम सुप्रिया है। इस कहानी में जो ये सुप्रिया और मंगेश जो नाम है वो नाम बदले हुए हैं। ये जैसा कि मेरी सारी वीडियो में आप देखेंगे कि नाम और जो गांव का नाम है वो हम आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकते, क्योंकि ये रूल के खिलाफ है और उस परिवार के लिए भी दिक्कत का सामना हो जाएगा। क्योंकि कई ऐसी कहानियां होती हैं जिसमें परिवार को तकलीफें पहुंच जाती हैं अगर हम नाम और पता सही बता दें तो। जो मंगेश है और जो उसकी पत्नी है, इस पत्नी का नाम रिया रहता है। रिया दिखने में बेहद खूबसूरत थी, 27 साल की रिया। दोनों की शादी होती है, नई नई शादी है तो आप लोगों को पता ही है कि नई उमंग है, नए जीवन की शुरुआत होती है। जब नए जीवन की शुरुआत होती है तो मंगेश और जो रिया है ये दोनों अपनी खुशी जिंदगी जी रहे थे। वक्त गुजरता है और जो रिया होती है उसको एक दिन ऐसा प्रतीत होता है कि वो माँ बनने वाली है। जब उससे लगा कि वो माँ बनने वाली है, जब डॉक्टर से जांच करवाई जाती है तो उसमें पता चलता है कि वाकई वो माँ बनने वाली है और तीसरा महीना चल रहा है। जो भी हो, तीसरा महीना जब चल रहा है तो फिर अब दोनों पति पत्नी जब ये बात सुनते हैं तो वो बेहद खुश होते हैं। और खुश होने में इतने ज़्यादा खुश होते हैं, कहते हैं कि जो हमारे परिवार में एक नया हमारा सदस्य आने वाला है, एक परिवार में नया सदस्य बढ़ेगा। जैसे कि आप लोग हैं, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो एक हमारा जो परिवार है वारदात तक का, मैं इस परिवार के वारदात तक में मैं तो बस एक वर्कर के तौर पे हूँ। बाकी जो मुखिया है वो तो आप लोग हैं। क्योंकि आप लोगों के जब आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे हमारा, जब तक आप लोगों का आशीर्वाद हमें नहीं मिलेगा और जब तक आप लोगों की दुआएं हमें नहीं मिलेगी, तब तक तो हम कुछ भी नहीं है। तो बस आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक जो हमारे लिए बेहद हर्षोल्लास भरा होता है। उम्मीद है कि आप लोग ऐसा करेंगे। वही काम होता है मंगेश और रिया के साथ। परिवार में नए सदस्य की आने की खुशी थी, लेकिन वो गरीब भी थे तो उन लोगों को एक बात का दुख था कि अगर हॉस्पिटल में डिलीवरी होगी तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो जो पत्नी है वो कहती है कि हम अपने बच्चे का जो जन्म है वो हॉस्पिटल में नहीं कराएंगे बल्कि अपने घर पे ही कराएंगे। जो मंगेश है वो कहता है कि ठीक है। मंगेश भी तैयार होता है और रिया भी तैयार होती है। वक्त गुजरता रहता है, वक्त गुजरता रहता है। जब भी उन लोगों को ज़रूरत लगती तो फिर वो
एक दो बार उन्होंने पूरे 9 महीने में 1 से 2 बार अल्ट्रासाउंड कराया, लेकिन जब भी उन्हें किसी दवा की ज़रूरत पड़ती या फिर किसी भी चीज़ की अगर उन्हें दर्द होता, तो जो मंगेश है उसको आयुर्वेदिक दवा देता था, घर की जड़ी-बूटियों से युक्त जो दवा होती है, वही दवा रिया को खिलाता था, जो रिया है उस दवा को खाती थी। क्योंकि इस बात से दोनों सहमत थे कि उन लोगों को बाहर की दवा नहीं लेनी है, क्योंकि जो आज से जो पहले का जो समय था, उस समय में लोग बाहर की दवा तो होती नहीं थी, जो जड़ी-बूटियाँ होती थी उसी को लोग अपने प्रयोग में लाते थे और उसके बाद उसी से उनके जो बच्चे होते थे वो नॉर्मल होते थे। क्योंकि पहले ऑपरेशन का कोई ऐसा कुछ ख़ास सिस्टम नहीं है। तो इसीलिए इस समय के जो दौर है, कुछ तो डॉक्टर ऐसे हैं कि जो पैसे कमाने के चक्कर में ऑपरेशन करते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि 90 में 70% ऐसे डॉक्टर हैं जो केवल बस पैसे के लिए वो डायरेक्टली बोलते हैं कि ऑपरेशन करना है, बच्चा उल्टा है। तमाम तरह के एक्सक्यूज़ देते हैं, बहाने बताते हैं उनको ताकि लोग ऑपरेशन कराएँ और ऑपरेशन कराने में तकरीबन 50 से 60 हज़ार का खर्चा आता है और वो वह उस परिवार को करना होता है, चाहे वो परिवार कर्जा लेकर आए या फिर अपनी ज़मीन को गिरवी रख के आए या फिर अपनी ज़मीन को बेच कर के आए, क्योंकि उनके लिए जो सबसे ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, तो वो उस समय जो बच्चा होता है और उसकी माँ होती है जिसकी डिलीवरी हो रही होती है। तो इसीलिए वो हॉस्पिटल में पैसा अपना जमा करते हैं और उसके बाद वो अपने जच्चे को दोनों को बचाते हैं, बचा करके घर लेके जाते हैं। बहुत रेयर केस में ऐसे डॉक्टर होते हैं जो कहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी और वो कोशिश करते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी होती भी है। तो जो दोनों पति-पत्नी हैं वो सोचते हैं इसी बात को और सोचने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि दोनों बच्चे को घर पे ही पैदा करेंगे। वक़्त जब गुज़रता है तो 9वाँ महीना आता है और डिलीवरी का जब टाइम आता है तो उससे पहले जो पति-पत्नी हैं दोनों यूट्यूब पे तमाम वीडियो देखे रहते हैं और देख कर के ही वो बच्चे की डिलीवरी कराते हैं। जब बच्चे की डिलीवरी कराते हैं तो बच्चे की डिलीवरी तो सही सलामत हो जाती है। जब जो नाड़ा काटा जाता है तो फिर वो काटने के दौरान शायद उसमें गट्ठी भी मारी जाती है या फिर जो भी किया जाता है। लेकिन जो पति है वो गट्ठी मारना भूल जाता है, नाड़ा काट देता है और फिर वो पेट के अंदर चली जाती है। गट्ठी मारना भूल गए दोनों, पति-पत्नी दोनों में से किसी को नहीं याद था कि ऐसा भी करना होता है, जो भी उसको करना हो। मुझे इस बारे में उतना आइडिया नहीं है, लेकिन इतना पता है कि गट्ठी मारना होता था। वो मारते नहीं हैं और जब पेट के अंदर जब नस चली जाती है तो फिर दिक्कत हो जाती है और कुछ समय बीतने के बाद उनको लगता है कि सब कुछ सही सलामत हो गया, लेकिन जो नस बची हुई थी, उसी नस के रास्ते फिर ब्लडिंग होना शुरू होता है और जब शुरू होता है तो पेट में दर्द होने लगता है और ब्लड बाहर भी आने लगता है। जब ब्लड बाहर आने लगता है तो जो मंगेश है उसकी हालत ख़राब हो जाती है। देखता है कि जो उसकी पत्नी है, उसकी तबीयत एकदम ख़राब हो रही है, वो परेशान था। परेशान होने के बाद वो आनन-फानन में अपनी पत्नी को हॉस्पिटल लेकर के जाता है। जब बच्चे का और उसकी माँ का जब इलाज चल रहा होता है तो कुछ ही समय अभी बीता रहता है, तब तक जो डॉक्टर हैं वो बाहर निकल कर के कहते हैं कि हम तुम्हारी पत्नी को नहीं बचा सकते। जब ये बात मंगे सुनता है तो वो रोने लगता है। रोने लगने के बाद जो डॉक्टर है वो कहते हैं कि एक बात बताओ, इसकी डिलीवरी कैसे हुई? जब डिलीवरी की बात आती है तो मंगेश रो रहा होता है और सारी बातें, सच्चाई जो होती है वो सामने उनके बयाँ करता है। बताता है कि उन्होंने यूट्यूब से देख कर के डिलीवरी कराई और शायद कुछ गलती हो गई, क्योंकि आजकल जो यूट्यूब पे वीडियो बनते हैं वो किसी भी वीडियो में पूरी जानकारी नहीं दी जाती है। बहुत कम लोग होते हैं जो पूरी जानकारी देते हैं, अन्यथा कोई भी व्यक्ति पूरी जानकारी नहीं देता है। किसी भी मैटर पे हो गया, बस एक यूट्यूब ऐसा सहारा है कि जो आपको थोड़ा बहुत सहारा दे सकता है, थोड़ा बहुत नहीं, 90% आपको सहारा मिल सकता है, लेकिन 10% जो होता है वो आपको नहीं बताया जाता है। तो यही इसका मंगेश के साथ भी हुआ था, आधी अधूरी जानकारी थी। जब ये बात वो डॉक्टर सुनते हैं तो फिर डॉक्टर के सामने एक तरह से ये सीधा-सीधा मर्डर का मामला समझ में आता है। क्योंकि एक पत्नी को जानबूझ करके मारा गया था यहाँ पर के, और ताकि उसको हॉस्पिटल में नहीं ले जाया गया, पैसे की वजह से उनके पास अब इतने भी नहीं थे कि उनके पास पैसे नहीं थे, वो चाहते तो लेके जा सकते थे। मामला सीधा-सीधा पुलिस के पास पहुँचता है। पुलिस आती है, जब उससे जाँच पड़ताल की जाती है, जब उससे पूछताछ की जाती है तो वो सारे अपने गुनाह कबूलता है। लेकिन जो पुलिस है अब उसके सामने 2 सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि उस परिवार में कोई और तीसरा व्यक्ति नहीं था। तो तीसरा व्यक्ति जो कोई आया था वो वही बच्चा था, जो एकदम नवजात था, यानी कि कुछ घंटे का था। जब ये बात अब 2 पुलिस के सामने सवाल खड़े हो जाते हैं कि
या तो वो लड़के के पिता को अरेस्ट करे, तो फिर वो लड़का कहाँ जाएगा, वो लड़के की जिम्मेदारी लेगी तो फिर वो पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी उसे। तो ये तमाम समस्याएं पुलिस के सामने खड़ी होती हैं। बाकी इसके मामले में फिर पुलिस उसके खिलाफ गंभीर धारा में एफआईआर लिखती है, और एफआईआर लिखने के बाद फिर उसकी जो जांच पड़ताल की कार्रवाई है वो अभी चल रही है, और देखिए आगे क्या होता है, इसमें किसको अरेस्ट किया जाता है, किसको छोड़ा जाता है। बाकी ये तो अब कोर्ट तय करेगा कि बच्चे की कस्टडी उसको दी जाएगी या बच्चे के पिता को दी जाएगी, या तो फिर उसको जो नवजात शिशु का जो आश्रम टाइप का होता है उसको दिया जाएगा। अब ये तो कोर्ट तय करेगा। तब तक अभी ये जो बच्चा है वो राजेश की मंगेश है, मंगेश की निगरानी में है, और पुलिस की निगरानी में, दोनों की निगरानी में भी चल रहा है केस। अभी आगे जो प्रक्रिया है वो चल रही है। बाकी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कमेंट का जो सिलसिला है वो ऐसे ही प्रतिदिन जारी रहेगा। इसी कमेंट के दौर में एक हमारे भाई हैं जो आगरा से हैं, वीना कुमारी है, वीना कुमार है, और एक उनकी ही आईडी से एक और कमेंट किया गया है वीना कुमारी नाम से, जो आगरा से ही है। दूसरे नंबर पे है सागर असलम सागर, और ये छत्तीसगढ़ से हैं। और फिर जो हमारे भाई हैं, एक भाई का जन्मदिन है जो है विकास राय जी, इनका जन्मदिन है, तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विकास राय जी यही उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और फिर अगले नंबर पे हैं विशाल सिंह। विशाल सिंह, आपको कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये लखनऊ की धरती से कर रहे हैं कमेंट। तो लखनऊ की धरती जो है वो नवाबों का शहर एक तरह से माना जाता है। तो और बाकी अगले में है विकास सिंह, और फिर असलम सगीर जो छत्तीसगढ़ से हैं। तो आप लोगों को कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जितने भी हमारे भाई वीडियो को देख रहे हैं वो अपना नाम और अपना एड्रेस कमेंट जरूर करेंगे। जिन भाई ने अपना एड्रेस कमेंट में नहीं लिखा है तो प्लीज़ उनसे गुजारिश है कि आप अपनी जगह का नाम नहीं, एग्जैक्ट गांव का नाम नहीं लिखें, तो अपने प्रदेश का नाम लिख सकते हैं। कहानी कैसी लगी आपको, आप इस कहानी से क्या आपको सीख मिलती है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में शेयर करिए। मिलते हैं कल एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।